आज का एडिटोरियल है रिलीफ एंड रिकम्पेंस और इसके साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। रिलीफ एंड रिकम्पेंस का मतलब क्या है? रिलीफ का मतलब होता है राहत और रिकम्पेंस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा। ठीक है ना, राहत और मुआवजा की बात हो रही है। ये एडिटोरियल है उन लोगों के बारे में जो कोरोना वायरस की वजह से या तो मर गए या उनके परिवारों के बारे में जिनको जो है सरकार मुआवजा देने में सरकार को आनाकानी करनी पड़ रही है। उसको लेकर जो है जुडिशरी ने उसके अधिकार को लेकर अपनी बात रखी है। इसी चीज़ के संबंध में आज का ये एडिटोरियल है, देखते हैं क्या है ये। द जुडिशरी डिड वेल टू assert द राइट्स ऑफ पैंडेमिक हिट वर्कर्स एंड फैमिलीज। यहाँ पर देखिएगा, असर्ट असर्ट का क्या मतलब होता है? असर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जोरदार तरीके से कहना या अपनी बात को रखना या किसी के पक्ष को लेकर या किसी के पक्ष को रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जुडिशरी ने यानी कि न्यायपालिका ने क्या किया है, जो पैंडेमिक हिट यानी कि जो महामारी से प्रभावित जो वर्कर्स थे, ठीक है ना, वर्कर्स यानी कामगार कहिए या श्रमिक कहिए, और फैमिलीज जो परिवार हैं, तो महामारी से प्रभावित जो वर्कर्स और फैमिलीज हैं उनके अधिकारों को मतलब जोरदार तरीके से रख कर न्यायपालिका ने अच्छा काम किया। ठीक है, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ एंड सेटिस्फेक्शन। ये जो है किस चीज़ की बात है? रिलीफ और सेटिस्फेक्शन की बात है, देखिए यानी कि राहत और संतोष की बात है यह कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हैज़ प्रोडेड का मतलब होता है एक तरीके से आप किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को प्रॉड करते हैं, या कह सकते हैं आप उकसाना या उसको प्रेरित करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, यूनियन गवर्नमेंट को यानी केंद्र सरकार को जो है प्रॉड किया है, प्रेरित किया है क्या करने की, टू परफॉर्म इट्स स्टेच्यूटरी ड्यूटी। यानी कि इसके जो अपने ड्यूटी हैं, यानी कि स्टेच्यूटरी ड्यूटी मतलब समझते हैं, जो कानून से जो उनका एक कानून के अनुसार जो उनका कर्तव्य है यूनियन गवर्नमेंट का, कि वो करे, यानी कि उस चीज़ को वो निभाए, अपने कर्तव्य को का पालन करे। ये कर्तव्य किस चीज़ को लेकर है? ये स्टेच्यूटरी ड्यूटी जो है किस चीज़ को लेकर है? ऑफ फिक्सिंग अ कॉम्पनसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर कीन टू द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि ये फिक्स तय करना मुआवजे को उन फैमिलीज के लिए जो उन मतलब कि उन लोगों के परिवारों के लिए जो अपने जो किन मतलब कि जो अपने क्या कहेंगे संबंधी को जो है खोए हैं किस चीज़ में, कोविड-19 पैंडेमिक में। ठीक है, द ऑर्डर कम्स क्लोज ऑन द हिल्स। ये क्लोज ऑन द हिल्स जो है ना, ये एक फ्रेज है। ठीक है, इसको एक और कहा जाता है हार्ड ऑन द हिल्स। ठीक है ना, HARD, ये भी कहा जाता है हार्ड ऑन द हिल्स। तो इसका मतलब होता है सून आफ्टर। ये जो ऑर्डर आया है कब आया है? तुरंत आया है, किसके बाद? ऑफ अ स्लीव ऑफ डायरेक्शन। स्लीव ऑफ मतलब कई सारे जो निर्देश दिए गए थे, ठीक है ना, और ये निर्देश दिए गए थे किसके संबंध में? ऑन रजिस्टरिंग द कंट्रीज वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स एंड इट्स आर्मी ऑफ इंटर स्टेट लेबरर्स ऑन ए नेशनल डेटाबेस एंड इंश्योरिंग दैट नन ऑफ देम वेंट हंग्री। कहा जा रहा है कि ये जो आदेश जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं जिसमें जो है उन्होंने जो है यूनियन गवर्नमेंट को प्रॉड किया है, एक तरीके से उनको प्रेरित किया है कि वो अपने स्टेच्यूटरी ड्यूटी को निभाए। ये स्टेच्यूटरी ड्यूटी है कॉम्पनसेशन तय करने की उन लोगों के परिवार के लिए जो खुद मतलब कि अपने संबंधी को खो दिए हैं पेंडेमिक 19 में, के पेंडेमिक मतलब कि ये जो महामारी हुआ था कोविड-19 उसमें वो खोए हैं। तो उनके परिवारों के लिए जो है एक मुआवजा तय करने की जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करे यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और यह जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आया है इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये ऑर्डर जो है ये आता है, कब आता है? एकदम बिल्कुल ठीक इसके बाद ऑफ अ स्लीव ऑफ डायरेक्शन, कई सारे निर्देश दिए गए थे किसके संबंध में? ऑन registering the country's vast unorganized workforce and its army of interstate laborers on a national database। यानी कि नेशनल डेटाबेस जो यानी कि राष्ट्रीय जो डेटाबेस है उसमें, ठीक है, उसमें जो है देश का एक विशाल असंगठित जो कार्यबल है
और इसके जो आर्मी आर्मी मतलब यहाँ समूह, एक बड़ा सा समूह जिसको कह सकते हैं, यहाँ सेना नहीं कहिए। और इसके जो समूह है इंटर स्टेट लेबरर्स का, यानी कि अंतर्राज्यीय जो मजदूर हैं, उसके समूह को जो है रजिस्टर करना, यानी कि उसको पंजीकृत करना, ठीक है ना, नेशनल डेटाबेस में, ये डायरेक्शन दिए गए थे, यानी कि ये निर्देश दिए गए थे। और क्या करने के निर्देश दिए गए थे? एंड इंश्योरिंग, और ये भी निर्देश था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें से कोई भी जो है वो भूखा ना रहे। तो ये इस टाइप के कई सारे डायरेक्शंस दिए जाने के तुरंत बाद आया है, क्लोज ऑन द हिल्स, ठीक है ना, मतलब ये जो ऑर्डर है इसके तुरंत बाद आया है, ठीक है। ऑन द इशू ऑफ मेकिंग an ex gratia पेमेंट टू दोज अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक, अब कहा जा रहा है कि ये जो पेंडेमिक है ना, महामारी से प्रभावित जो लोग हैं उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट का हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ऐसा पेमेंट जिसके लिए सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन वो अपना गुड इंटेंशन को शो करने के लिए वो पेमेंट की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई लीगली वो बाउंड नहीं है इसको करने के लिए, लेकिन वो केवल जस्ट एक इंटेंशनली जो है मतलब एक तरीके से गुड इंटेंशन को दिखाने के लिए जो है वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट करती है। तो कहने का ये मतलब है कि ये पेंडेमिक से प्रभावित जो लोग हैं उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट करने के मामले पर, ठीक है ना, ये जो पेंडेमिक है जो कि एक नोटिफाइड डिजास्टर है, एक अधिसूचित जो आपदा है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि जो ये आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उसके तहत जो है यह पेंडेमिक जो है आया हुआ है कोविड-19, वो एक नोटिफाइड डिजास्टर है। और इसमें जो है इस मामले में, यानी कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट करने के मामले में सेंटर ने क्या किया, इनिशियली शुरुआत में क्या किया, अनटेनेबल स्टेट, अनटेनेबल मतलब दैट कैनॉट बी सपोर्टेड और दैट कैनॉट बी डिफेंडेड, मतलब कि अस्थिर कह सकते हैं जिसको, मतलब बड़ा कमजोर, मतलब क्या कहेंगे एकदम, जिसको डिफेंड नहीं की जा सकती, मतलब कि बड़ा अजीब ढुलमुल टाइप का रुख अपनाया इसने, ठीक है ना। दैट इट लैक्ड, कि ये क्या ढुलमुल टाइप का रुख अपनाया कि इसके पास कमी है किस चीज़ की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, यानी कि वित्तीय संसाधनों की कमी है। मतलब कि ये सेंटर ने पहले शुरुआत में क्या किया कि ये अनटेनेबल स्टैंड मतलब कि लिया कि इसके पास जो है एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है मुआवजा देने के लिए, ठीक है, फॉर एवरी कोविड-19 डेथ, यानी कि प्रत्येक जो कोविड-19 से जो मृत्यु हुई है उसके लिए कॉम्पनसेट देने के लिए जो है इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। तो इस टाइप का स्टैंड इसने उठाया, ठीक है, या लिया शुरुआत में। हाउएवर इट लेटर एडमिटेड, हालांकि इसने जो है, देखिए हाउएवर है ना, ये जो है हाउएवर एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो है ये देखिए फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस से शुरू हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहा है। पहले तो इसने क्या किया, एक अनटेनेबल स्टैंड ले लिया कि हम जो है भैया मेरे पास पैसे की कमी है तो हम दे नहीं सकते हैं इसको कोविड-19 डेथ में मरने वाले को, ठीक है। तो बाद में इसने क्या किया, हालांकि इट लेटर एडमिटेड, इसने बाद में स्वीकार किया कि दैट इट वाज नॉट द एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यह संसाधनों की जो पर्याप्तता, मतलब कि एडिक्वेसी, यानी कि संसाधन तो थे उसके पास, ठीक है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो थे, ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब ये केवल जो है यह जो था ये एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेस ये नहीं था जिसने कि इसे क्या किया, इसे जो है अवॉइड किया कॉम्पनसेशन देने के लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इट वाज नॉट द एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये जो था रिसोर्सेज की कमी, जो मतलब कि रिसोर्सेज की क्या कहें, पर्याप्तता, ये ये पर्याप्तता रिसोर्स मतलब कह सकते हैं आप इसको, संसाधनों की पर्याप्तता नहीं थी जिसके वजह से जो है इसने अवॉइड किया कॉम्पनसेशन देने से, ठीक है ना, इसने ये बचा कॉम्पनसेशन देने से, बल्कि ये कारण बता रहा है कि इसके, बल्कि रादर रादर मतलब इंस्टीड हुआ, मतलब इसके बजाय ये क्या था, ये इसका जो डिसीजन था कि यह जो है प्रायोरिटाइज करेगा, यानी कि प्रायोरिटी देगा इस चीज़ को, एक्सपेंडिचर को, यानी कि खर्च को, इन किस चीज़ के खर्च को, इन रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक जो है यानी महामारी से लड़ने के लिए जो तैयारी की जानी है उस पर आने वाले खर्च को प्रायोरिटी देने की जो इसकी डिसीजन है उसकी वजह से जो है इसने क्या किया, कॉम्पनसेशन देने से मना किया था या अवॉइड किया था।
बल्कि ये नहीं था कि इसके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। इसका मतलब ये है, लेटर एडमिटेड दैट इट वाज नॉट द एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज दैट मेड इट मतलब सरकार हो गया, इट मतलब सरकार, दैट मेड द गवर्नमेंट अवॉइड, ये मेड के बाद जो है ना, ये जब भी आता है सब्जेक्ट और इसके बाद टू नहीं लगता है, याद रखिएगा। तो मेड इट अवॉइड एनी कॉम्पनसेशन बट रादर इट्स डिसीजन, बल्कि इसके बजाय क्या था, ये डिसीजन था जिसने इसको मतलब कि क्या किया, अवॉइड करने के लिए, मतलब कि कॉम्पनसेशन देने से अवॉइड करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है ना। तो इट्स डिसीजन टू प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर इन रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक, इट इज इंडीड ट्रू, ये वास्तव में सच है। देखिए, दैट अनलाइक मोर फ्रीक्वेंट डिजास्टर, ये एडिटोरियल बोल रहा है कि जो बार बार आने वाली जो आपदाएं हैं, जैसे कि साइक्लोन्स है, अर्थक्वेक्स है एंड फ्लड्स है, ठीक है, उसके विपरीत ये जो पैंडेमिक जो है ना, इसके विपरीत ये जो पैंडेमिक है, अनलाइक ये जो मोर फ्रीक्वेंट डिजास्टर सच एज साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स, लेकिन उसके विपरीत ये जो पैंडेमिक है दैट हैज हीट एवरी कंट्री, जिसने जिसने सभी कंट्री को अपने चपेटे में लिया है, प्रभावित किया है, वो वो जो पेंडेमिक है इज़ नॉट वन टाइम कैलेमिटी, ये एक बार आने वाली कैलेमिटी नहीं है, ये एक बार आने वाली आपदा नहीं है, ये अभी रहेगी, मतलब कि ये कंटिन्यू बना, बट एन ऑनगोइंग, बल्कि ये निरंतर चलने वाली एंड प्रोलॉन्ग्ड फिनोमिनन है, यानी कि यह एक क्या है, ऑनगोइंग, जो कि अभी चल रही है, और प्रोलॉन्ग मतलब लंबा समय तक खींचने वाली जो है ये फिनोमिनन घटना है। However, the court has rightly found that this was not reason enough for the government to evade its duty to include ex gratia assistance on account of loss of life in its guidelines for minimum standards of relief to those hit by the disaster। ये देखिए, इसको पढ़ेंगे, तोड़ के पढ़ना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। However, हालांकि कोर्ट जो यानी कि न्यायालय ने उचित रूप से, ये सरकार जो बता रही है रीजन, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, दिस वाज नॉट रीजन इनफ, ठीक है। ये जो है, ये रीजन जो है अपने आप में पर्याप्त नहीं है सरकार के लिए कि वो अपनी ड्यूटी को त्यागे या ड्यूटी को छोड़े। ये ड्यूटी किस चीज़ के लिए है, टू इंक्लूड एक्स ग्रेसिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। यानी कि इंक्लूड किस चीज़ को करना है, एक्स ग्रेसिया असिस्टेंस को किस में करना है, इन इट्स गाइडलाइंस में, और मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ किसको करना है, टू दोज हिट बाय द डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर से जो प्रभावित, ये जो आपदा से प्रभावित लोगों के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ जो होता है, उसके लिए गाइडलाइंस में जो दिशा निर्देश है सरकार की, या जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो गाइडलाइंस है, उसमें जो एक्स ग्रेसिया पेमेंट्स को या एक्स ग्रेसिया असिस्टेंस को इंक्लूड करने की जो सरकार की ड्यूटी है, उसको ये इवेट नहीं कर सकती है, जो कि ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ जो है, ये जो रिलीफ है जिसको दिया जाना है, ये एक्स ग्रेसिया असिस्टेंस के रूप में, ये लॉस ऑफ लाइफ के कारण होता है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, तो लॉस ऑफ लाइफ का मतलब जान माल की, मतलब कि नुकसान, या कह सकते हैं मृत्यु, ठीक है। द कोर्ट करेक्टली डिड नॉट फिक्स अ कॉम्पनसेशन, यहाँ पर करेक्टली का मतलब सही ढंग से नहीं है या सही रूप से नहीं है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कोर्ट ने यह अच्छा ही किया कि उसने जो है फिक्स नहीं किया कॉम्पनसेशन अमाउंट को फॉर ईच डेथ, मतलब प्रत्येक मृत्यु के लिए जो मुआवजा की राशि है उसको फिक्स ना करके कोर्ट ने अच्छा किया, करेक्टली, ठीक है ना, और इसे छोड़ दिया किसको, टू अ पॉलिसी डिसीजन, इसे छोड़ दिया नीतिगत जो निर्णय के लिए, ये किसके द्वारा किए जाने हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द सेंटर, यानी कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है और जो केंद्र है, उनकी जो नीतिगत निर्णय पर ये छोड़ दिया कि आप तय कीजिए कि डेथ के लिए, मतलब कि प्रत्येक डेथ के लिए जो है वो कितना कॉम्पनसेशन अमाउंट होना चाहिए। इस काम को करके ना कोर्ट अच्छा ही किया, करेक्टली डिड, है ना, इसलिए यहाँ करेक्टली का मतलब सही ढंग से या सही रूप से नहीं समझिएगा, ठीक है, यानी यहाँ समझिएगा अच्छा ही किया या उचित ही किया, ठीक है। इन एन अर्लियर ऑर्डर,
पहले के आदेश में क्या हुआ था, मतलब इससे पहले जो आदेश दिए गए थे उसमें कोर्ट ने क्या किया था, डेल्ट विद द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल इंटरस्टेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द कंट्री। कहा जा रहा है कि इससे पहले के आदेश में न्यायालय ने देश में, ठीक है, देश में सभी अंतर्राज्यीय और असंगठित मजदूरों या कामगारों या श्रमिकों का एक व्यापक पंजीकरण की आवश्यकता पर विचार किया था। डेल्ट विथ, है ना, कोर्ट जो है विचार किया था किस पर, विद द नीड, आवश्यकता पर। किसके लिए आवश्यकता है यहाँ पर, कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक व्यापक पंजीकरण की, किसका, ऑफ ऑल इंटर स्टेट एंड ऑर्गेनाइज वर्कर्स, मतलब सारे अंतर्राज्यीय और असंगठित जो कामगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन के इन द कंट्री, इस देश में। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दैट इट नीडेड अ पैंडेमिक एंड द रिजल्टिंग ह्यूमैनिटेरियन, सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स टू गिव एन इम्पेटस टू द प्रोसेस। तो इसको कैसे समझिएगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को गति देने के लिए, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को गति देने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी किस चीज़ की, पेंडेमिक की, यानी कि ये पेंडेमिक अगर नहीं आता तो ये इसको गति मिलती भी नहीं। तो ये पेंडेमिक और इसके परिणाम स्वरूप जो लाखों लोगों को जो मानवीय, सामाजिक और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, वो उस चीज़ को, वो चीज़ जो है उसकी आवश्यकता पड़ी है। मतलब कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य है कि इट नीडेड, इसे ज़रूरत पड़ी है। इट नीडेड मतलब इसको ज़रूरत पड़ी है, सरकार को ज़रूरत पड़ी कि पेंडेमिक, मतलब कि महामारी की, और इसके जो परिणाम स्वरूप जो ह्यूमैनिटेरियन, सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ मिलियंस ऑफ वर्कर्स के लिए, उसकी आवश्यकता पड़ी ताकि इसे जो है एक गति दिया जा सके इस प्रोसेस को। समझिए, इंग्लिश जो है पीछे से लेके चलना पड़ता है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट वाइल डिस्पोजिंग ऑफ होता है कि डिल्ट विथ समथिंग अंटिल इट इज फिनिश्ड, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वाइल डिस्पोजिंग ऑफ सुओ मोटो मतलब क्या होता है, डिस्पोज का मतलब निपटाना, सुओ मोटो का मतलब स्वतः संज्ञान, मतलब खुद संज्ञान लेना इस बात का, प्रोसीडिंग्स मतलब जो कार्रवाई है, ऑन द मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स has now fixed a deadline of December 31st this year for all states and union territories to complete the process। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, माइग्रेंट लेबरर्स के दुखों पर जो है, यानी कि दुखों को देखते हुए इसने क्या किया था, सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स चलाया था, यानी कि एक स्वतः संज्ञान, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है इसकी संज्ञान ली थी, ठीक है, और इसके तहत जो है कार्रवाई की थी। तो उसको निपटाते हुए, ठीक है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वाइल डिस्पोजिंग ऑफ, मतलब कि जब क्या कहेंगे आप इसको, माइग्रेंट लेबरर्स के दुखों पर जो स्वतः संज्ञान की जो कार्रवाई चल रही थी उसको निपटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फिक्स्ड अ डेडलाइन, एक समय सीमा तय कर दी है, 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है इस साल की सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए कि वो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को पूरी करे। The center has been given a deadline of July 31st to make available a portal for its national database for unorganized workers, that is NDUW project, so that it may be used for registering unorganized workers across the country। अब जो है सेंटर को जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था, उसको 31 जुलाई तक के समय सीमा दी गई थी कि वो उपलब्ध कराए, एक पोर्टल उपलब्ध कराए, किसके लिए, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। ये जो नेशनल डेटाबेस जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, और ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक परियोजना है, ठीक है, उसके लिए जो है ये एक पोर्टल उपलब्ध करवाने के लिए जो है 31 जुलाई का समय दिया है, समय सीमा तय किया है सेंटर के लिए, ताकि इट मे बी यूज, ताकि ये जो है नेशनल डेटाबेस जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए इसका यूज़ किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके
रजिस्ट्रेशन करने के लिए अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, यानी कि इसका यूज़ किया जा सके किस लिए, पूरे देश में जो असंगठित मजदूर हैं या असंगठित जो कर्मी हैं उसको उसकी पंजीकृत करने के लिए या पंजीकरण करने के लिए। However, the union government, which was directed to make such a common module available to the states as far back as in August 2018, claimed the work on developing the portal was affected due to the fallout of the pandemic. हालांकि क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है जिसको पहले निर्देश दिया गया था, विच वॉज डायरेक्टेड, जिसको निर्देश दिया गया था कि इस प्रकार का जो कॉमन मॉड्यूल है, ठीक है ना, इस प्रकार का कॉमन मॉड्यूल जो है वो स्टेट्स के लिए उपलब्ध करवाने के लिए कब इसको डायरेक्ट किया गया था, वह एज फार बैक एज इन अगस्त 2018, यानी कि अगस्त 2018 में जो है यूनियन गवर्नमेंट को निर्देश दिया गया था कि राज्यों के लिए जो है यह एक कॉमन मॉड्यूल जो है वो उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या कहा है कि इसने दावा किया है कि वर्क ऑन डेवलपिंग द पोर्टल, यानी कि पोर्टल को विकसित करने का जो काम है वो क्या हो गया, प्रभावित हुआ था, किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक, यानी कि पैंडेमिक के बुरे नतीजों की वजह से। ठीक है, अनप्लीजेंट इफेक्ट्स कहा जाता है या अनप्लीजेंट रिजल्ट कहा जाता है फॉल आउट का। द कोर्ट हैज पुल्ड अप the Union Labour Ministry for its apathy and lackadaisical attitude and directed that the process of registration should begin by July 31st। यानी कि न्यायालय ने क्या किया है, पुल्ड अप किया है, पुल अप का मतलब खिंचाई की है ना, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री की, क्या किसके लिए, फॉर इट्स अपैथी एंड लैकाडेजिकल एटीट्यूड, इसके अपैथी उदासीनता के लिए, और इसका जो हाफ हार्टेड यानी कि ढुलमुल जो रवैया है ना, हाफ हार्टेड जो होता है मतलब कि पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, ढुलमुल तरीके से कर रहे हैं, तो इसके जो उदासीनता और ढुलमुल तरीके से या रवैये के लिए जो है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री को जो है खिंचाई की है, एंड डायरेक्टेड और निर्देश दिया है कि दैट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जो पंजीकरण करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू होना चाहिए कब से, जुलाई 31, मतलब कि 31 जुलाई से शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, द वर्डिक्ट्स, ये वर्डिक्ट्स जो फैसले होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो वर्डिक्ट्स दी जाते हैं, रूलिंग्स दी जाते हैं, ठीक है, ओपन अप द पॉसिबिलिटी, ये जो वर्डिक्ट्स है, ये जो मतलब कि कई सारे जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये एक संभावना को खोलती है कि दैट द इंटर स्टेट एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स विल एट लास्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर लॉज इनेक्टेड फॉर देम। कहा जा रहा है कि ये एक मतलब कि ये जो वर्डिक्ट्स, ये जो फैसले हैं, वो एक संभावना को खोलती है कि जो इंटर स्टेट और अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय और असंगठित जो कामगार हैं, जो कर्मी हैं, विल एट लास्ट भी, वो अंततः जो है वो सक्षम होंगे फ़ायदा उठाने में, किस चीज़ का, वेलफेयर लॉज का, कल्याणकारी कानूनों का, जो इनके लिए लाया गया है या जिन इनेक्ट किया गया है। दीज इंटरवेंशंस, ये जो इंटरवेंशंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आया है, हस्तक्षेप जो आया है, ये बताता है, ये दर्शाता है द रिजुविनेशन एंड असर्शन ऑफ अ कोर्ट सीन एज समव्हाट रिटाइसेंट अंटिल दिस। ये जो इंटरवेंशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, हाल ही तक अंटिल रिसेंटली जो है जो कोर्ट को ये माना जाता था कि वो रिसाइटेंस है, मतलब कुछ हद तक, देखिए यहाँ पर इसको पढ़िए, कोर्ट यानी कि जो आप अदालत जो है, जिसे देखा जा रहा था समव्हाट, कुछ हद तक, रिटाइसेंट के रूप में, यानी कि मौन रहने वाला एक संस्था के रूप में या चुप्पी साधे रहने वाला एक संस्था के रूप में अभी हाल तक वहाँ, ठीक है, उसका जो है वो ये इंटरवेंशन ये दर्शाता है कि अब जो है उसमें रिजुविनेशन हुआ है, कायाकल्प हुआ है, और एसर्शन मतलब कि एक तरीके से अपने आप को मतलब दृढ़ता से अपने आप को रखने का जो कोर्ट का जो ये मतलब कि एक कह सकते हैं जो एक पोस्चर है, ठीक है ना, वो बताता है ये इंटरवेंशन। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।